बीजेपी और आरएसएस के डीएनए के अंदर शांति नहीं है, अशांति है। ये अराजकता चाहते हैं, अशांति चाहते हैं, हिंसा चाहते हैं। ये उसी के अंदर फलते फूलते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें बंदूकों का इस्तेमाल करने की इजाजत मिल जाती है, लोगों को मारने की इजाजत मिल जाती है। 234 चर्च फूंक दिए गए मणिपुर के अंदर, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो भी फूंक दिए गए। वैसे राकेश जी, आपके सनातनी सरकार को बधाई हो सर, आपकी और राजस्थान की बहुत बहुत बधाई हो सर। मध्य प्रदेश की भी सनातनी सरकार है। इन्हीं दोनों सनातनी सरकारों में एनसीआरबी के नए आंकड़ों के साथ सबसे ज्यादा दलितों पे अत्याचार इन्हीं दो राज्यों में हुए सर। पिछले जो है नई रिपोर्ट आई है, तो नंबर 1 में मध्य प्रदेश का स्थान आया सनातनी सरकार का, नंबर 2 पे आपकी राजस्थान का आया है, और दोनों बीजेपी की सरकारें हैं। सबसे ज्यादा आदिवासियों के ऊपर अत्याचार इन दो स्टेट्स में हुए हैं, और उसको प्रोमिनेंटली आज हेडलाइंस में ये चीजें आई हैं दैट दीज टू स्टेट्स आर टॉपिंग द एट्रोसिटीज ऑन ट्राइबल्स, एमपी एंड राजस्थान। दैट इज द अचीवमेंट ऑफ चित्तावनी ब्राह्मणिज्म विच इज कॉल्ड आरएसएस सर, जिनको ना तो एसटी चाहिए ना इनको एससी चाहिए। और वैसे भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ही ऐसी घटनाएं होती हैं, कभी उनके सर पर पेशाब कर दिया जाता है, कभी उनको जूतों के तलवे चाटने के लिए कहा जाता है। तो दलितों के साथ और ट्राइबल्स के साथ में ये घटनाक्रम जो है हमने अक्सर मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखे हैं। विनय ठाकुर जी, आपने दोनों विद्वानों की पूरी बात सुनी है। लद्दाख अंदर से सुलग रहा है, मैं आपको बताऊं आज की डेट में जो बात राकेश जी ने कही है, वर्चुअली इट्स सिमरिंग, आई एम टेलिंग यू। गुस्सा इतना ज्यादा है सर, किसी भी आदमी को अगर आप गद्दार कह दोगे, किसी भी आदमी को देशद्रोही कह दोगे, तो उनकी तो सर सैकड़ों सालों की जो वफादारी है ना, आपने उसके ऊपर दाग लगा दिया। और वो लोग सर्टिफिकेट दे रहे हैं इसको कि तुम गद्दार हो, जो इस देश के संविधान के साथ, में कड़े शब्द यूज नहीं करूंगा, छल कर रहे हैं। मैं कहता हूं जो इस देश के संविधान के साथ छल कर रहे हैं, उन्होंने देश के सबसे बड़े देशभक्तों को देशद्रोहियों में, गद्दारों में बदल दिया। व्हाट एन अचीवमेंट सर। इनको तमगा तो मिलना चाहिए ना एक आधा कोई। ठाकुर साहब। धन्यवाद दिनेश जी, आपने जैसा कहा कि दोनों विद्वानों की बात सुनी। दो दो काउंट पे जो है इस सरकार को जरूर कसा जाना चाहिए। आपने कहा एक तो कि इस सरकार को हिंसा बहुत प्रिय है। आप पूरी दुनिया में देखेंगे उदाहरण, जो सरकारें ये नहीं चाहती है कि कोई डायलॉग की जाए, क्योंकि या उनके ऊपर सवाल उठाया जाए, तो उनको हिंसा प्रिय होती है कि जब हिंसा होता है तो आप बाकी सवाल गौण हो जाते हैं। हिंसा का निवारण जो है वो चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, जब हिंसा होती है तो सबसे पहला मुद्दा जो है हिंसा से बचना होता है। तो जो भी सरकार, और देखिए कि दुनिया भर में तमाम सरकारों ने अब ये राह पकड़ी है कि जो विरोध है, जो प्रदर्शन है, उसको किस तरह से गैर हिंसक तरीके से उसका निवारण किया जाए। और इसके तमाम रास्ते निकले हैं, तमाम टेक्नोलॉजी आई है। जरूरी नहीं है कि कोई अगर भीड़ हिंसक हो गई है तो आप सीधा गोली चला दे। आपके पास रबर बुलेट्स होते हैं, आपके पास में गैस होती है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होती है। इन तमाम चीजों से आप उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब लद्दाख के मामले में, लद्दाख इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए, स्टेट और नेशन दो अलग अलग चीजें हैं। और भले स्टेट अलग अलग हो गई हो, लेकिन वो जो मध्यकाल में तिब्बत के आसपास जो है वो बाड़बंदी भले हो गई है, पर वो तिब्बत और लद्दाख वाला इलाका जो है वो पूरे सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया की जो है वो जो ट्रेड रूट्स में बहुत इंपॉर्टेंट थी। आज भी जो है वो इलाका आप देखेंगे तो उधर अफगानिस्तान है, रसिया है, चाइना है, वो तमाम एरिया से आपकी कनेक्टिविटी हो सकती है। अन्य वजहों से आप उस एरिया से आप नहीं कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। जैसा कि सर ने, खालिद साहब ने कहा कि जो है, जो चंडीगढ़ है उनका पहला डेस्टिनेशन होता है पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि मैं वहां उस इलाके में गया हुआ हूँ। दिल्ली उनकी प्रेफरेंस नहीं होती है, उनकी प्रेफरेंस जो होती है चंडीगढ़ होती है। बहुत पॉपुलेशन जो है बहुत कम होती है, एरिया बहुत ज्यादा है, कंडीशन काफी हार्श है। तो दोनों ही हिसाबों से वो टूरिज्म पोटेंशियल के हिसाब से, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से,
वो चंडीगढ़ उनकी डेस्टिनेशन होती है और वो चंडीगढ़ को अपना सेकेंड होम मानेंगे। अब देखिए वहां जब ज्यादा बर्फ पड़ती है तो बहुत सारे लोग वहां चंडीगढ़ आ जाते हैं और बहुत सारे ऑप्शन तलाशते हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। जो सरकार गलती कर रही है वो ये गलती कर रही है कि आप टेक्निकल ग्राउंड पे जिन चीजों से सब लोग वाकिफ हैं कि जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उनको वो पूरी दुनिया में तमाम मंचों पे आपस में बातचीत करते हैं और ये भी बात सही है कि उसमें कई सरकारों की एजेंसियां घुसपैठ करती है, फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, लेकिन उसमें वो जो इंटेलेक्चुअल भागीदारी करने जाता है वो किसी साजिश के तहत, समझौते के तरह तहत नहीं जाता है। आपकी तमाम एजेंसियां हैं, आप वो जांच कीजिए। मुझे याद आ रहा है एक एक्साइज डिपार्टमेंट की ही थे, उन्होंने किताब लिखी थी लद्दाख, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो वहां के जो चरवाहे हैं किस तरह से बॉर्डर के आसपास जाते हैं और सुरक्षा एजेंसियां किस तरह से उनका इस्तेमाल करती है। उनको पता होता है कि वो बॉर्डर क्रॉस करके गया है और वो तमाम जानकारी देती है। दोनों तरह की सरकारें करती है। अब आप उसका इस्तेमाल करके और उनको गद्दार करार देंगे, ये जो है वो अपने पांव में ही कुल्हाड़ी मारने की बात। ये बात ठीक है कि उनको वैली के डोमिनेंस से शिकायत थी और ज्योग्राफी कई बार जो है आपके पॉलिसीज को और आपके स्टेट के नेचर को तय कर देती। जो बात आसाम के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट स्टेट की थी, वही हालत जो है वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ लेह लद्दाख की थी। उनको ये शिकायत थी कि उनके प्रोडक्ट्स जो है उस रूट से नहीं जा पाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आज जिस तरह से जो गोदी मीडिया में जिसको हम लोग कहते हैं, किस तरह से वो अपने हित के लिए जो है किस तरह से आपको एक ओपेक और बहुत मोनोलिथिक पिक्चर आपको दिखाते हैं। वो ये नहीं, वो सिर्फ आपको यही बताते हैं लेह लद्दाख में सिर्फ बौद्ध हैं। लेह लद्दाख में करगिल के अलावा भी मुस्लिम है, शिया मुस्लिमों की वहां एक सिजेबल प्रेजेंस है। और जब आप कारगिल जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कारगिल जो है यूं ही पाकिस्तान नहीं हड़पना चाहता था और किस तरह से वहां के लोग इंपॉर्टेंट थे। मैंने वो दीवारें देखी है, रेडियो स्टेशन की दीवारें, लोगों के घर देखे जहां सेल्स के निशान तब भी मौजूद थे और किस तरह से कठिन परिस्थितियों में लोग रहते हैं और देश के प्रति वफादार हैं। तो आपको जोड़ना होगा। आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ अगर आप जो है आतंकवादियों की तरह व्यवहार करेंगे, कम्युनिटी के साथ डायलॉग नहीं करेंगे, तो ये जो है बहुत, जैसे आपने कहा है कि जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखा है। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ धोखा के साथ साथ ये जो आपका जो आजादी का आंदोलन जो था और उसके जो रहनुमा थे, उन्होंने जिस तरह के देश की कल्पना की थी, उन सब के खिलाफ है आप। जो लद्दाख का मामला है वो सिर्फ लद्दाख का मामला नहीं रहेगा। जैसे आप पूरे देश में हिंदू पताका फहराना चाहते हैं, तो लद्दाख का मामला जो है अरुणाचल का मामला है, लद्दाख का मामला जो है वो सिक्किम का मामला है। और जो सिख्स हैं वो तमाम, ऐसा थोड़ी कि वो आज के जमाने में जो है ये हम मध्य युग में रह रहे हैं, चीजें आपस में जाती नहीं है। आप मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से दौलत बेग ओल्डी कितना महत्वपूर्ण है, वहां किस तरह की पॉपुलेशन रहती है, वहां के लोग अगर आपके खिलाफ हो जाएंगे तो आपके कोई भी बॉर्डर रोड्स जो है वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं, वो काम करने वाले लोग इधर से जाते हैं, उनकी सुरक्षा वो सुरक्षित रूप से और शांति प्रिय ढंग से उन सड़कों की हिफाजत कर सके, सड़कों को बना सके, उसके लिए स्थानीय पॉपुलेशन का जो है आपके प्रति सहयोगी रूप बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरकारें पता नहीं किस तरह का इनपुट ले रही हैं और किस तरह की उनकी इंटेलिजेंस थी जो उनको टाइम पे ये बात की खबर नहीं हुई कि जो भीड़ जो है इतना हिंसक हो गई, इतना देश के विरोध में चली गई। एक आदमी जो आपके आबादी, एक आदमी जो आपको सॉल्यूशन देता है आर्टिफिशियल ग्लेशियर बना करके, वो ड्राई डेजर्ट को जो है वो वहां के लोगों की इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाता है, जो उनका असंतोष है, उनका जो विरोध है उसको कम करने की कोशिश करता है।
बहुत सारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के लिए लद्दाख बहुत बड़ी जगह, सबसे बड़े टेलीस्कोप लगाने की बात हो, कई तरह के हिमालयन इकोलॉजी पे रिसर्च की बात हो, तो बात सिर्फ ये नहीं है कि ये जो है आपके विचारधारा की बात नहीं मानेगी। जब आप किसी देश के रहनुमा होते हैं तो आपको दूरदृष्टि अपनानी पड़ती है, लोगों के साथ बात करना होता है, ताकि आप दिल्ली में बैठ करके कागज पे कोई पॉलिसी नहीं बना, लोग वहां के लोग क्या चाहते हैं, वहां के लोग के साथ किस तरह से आप डायलॉग कर सकते हैं। पैंगोंग लेक की बात, लोगों को लगता होगा कि पैंगोंग बहुत अच्छा खूबसूरत झील है, वहां के आसपास किस तरह की संस्कृति, वो पूरा लेक जो है कैसे बड़ा हिस्सा चाइना के साथ है, सीधी डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। लद्दाख के लोग को आप अगर इस तरह से नाराज करेंगे, आपकी जो है वो एक तो एक ही है कि बड़ी नायाब चीज आपके हाथ से निकलेगी, दूसरी ये कि आपकी सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में पड़ जाएगी। तो हमको बहुत जरूरी है कि हम विचारधाराओं को, खासकर राजनीतिक विचार, अपनी राजनीतिक विचारधारा को देश हित के ऊपर आप ना ले जाएं और चीजों को खराब, नॉर्थ ईस्ट वैसे ही हमारा सुलग रहा है, आप लद्दाख को और सुलगा देना चाह रहे हैं। खास करके जो शांति प्रिय लोग हैं, बुद्ध के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि आप इसको तत्काल हल करें। और ये भी बहुत जरूरी है कि विपक्ष जो है पूरी जो है तन्मयता के साथ इस बात को उठाए, क्योंकि आज जिस हिसाब से मीडिया में वेस्टेड इंटरेस्ट लोगों का, जो खास करके बहुत छोटे हित के लिए बहुत जल्दी रीअलाइनमेंट हो जाते हैं सत्ता में बैठे दल के साथ में, उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए नागरिक समाज को और विपक्ष को बहुत जोर शोर से, बजाय इसके कि सरकार आपको देशद्रोही करार दे, आप बात उठानी बहुत जरूरी है।